एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे। उनका नाम अर्जुन और विक्रम था। अर्जुन एक समझदार और शांत स्वभाव का बालक था, जबकि विक्रम हंसमुख और चंचल था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के सभी लोग उनकी मिसाल देते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस जंगल के भीतर एक प्राचीन जादुई पुस्तक छिपी है। इस पुस्तक में अनंत शक्तियां थीं, लेकिन उसे पाने के लिए बड़े साहस और सच्ची मित्रता की आवश्यकता थी। कई लोगों ने उस पुस्तक की खोज की थी, परंतु कोई सफल नहीं हो पाया। एक दिन अर्जुन और विक्रम ने भी इस जादुई पुस्तक को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे का साथ देकर इस कठिन यात्रा को पार करेंगे। सुबह होते ही दोनों ने अपने साथ कुछ खाना पानी लिया और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक विचित्र वातावरण का एहसास हुआ। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन अर्जुन और विक्रम बिना डरे आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के पास पहुंचे, जिसके नीचे एक पुराना मानचित्र पड़ा था। विक्रम ने उस मानचित्र को उठाया और अर्जुन से कहा, लगता है ये वही मार्ग दिखाता है जो हमें जादुई पुस्तक तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने मानचित्र को ध्यान से देखा और कहा, हमें इस मानचित्र के अनुसार चलना होगा, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। इस जंगल में कई खतरनाक प्राणियों के होने की संभावना है। दोनों मित्र मानचित्र के अनुसार आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वह नदी बहुत गहरी और तेज प्रवाह वाली थी। उसे पार करना असंभव सा लग रहा था। विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अर्जुन, हमें यहाँ कोई जादू का उपयोग करना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर अपने दिल की सच्ची इच्छा व्यक्त करेंगे तो शायद नदी अपने आप हमें पार करने दें। अर्जुन ने विक्रम की बात मान ली और दोनों ने अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने अपने दिल की गहराई से पार करने की इच्छा व्यक्त की। तभी एक चमत्कार हुआ। नदी का प्रवाह धीमा हो गया और पानी का स्तर नीचे गिरने लगा। दोनों मित्र हंसते हुए नदी को पार कर गए। जंगल के भीतर और गहराई में जाते हुए वे एक बड़ी चट्टान के सामने पहुंचे। चट्टान के ऊपर कुछ प्राचीन लेख लिखे थे, जिसे पढ़ना बहुत कठिन था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक देखा और पाया कि उसमें लिखा था, सच्ची मित्रता ही वह कुंजी है जो इस चट्टान को खोल सकती है। विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मित्रता इस चट्टान को अवश्य खोलेगी। दोनों ने अपने हाथों से चट्टान को छुआ और अपने दिल की गहराइयों से एक दूसरे के लिए सच्ची मित्रता को महसूस किया। अचानक चट्टान हिलने लगी और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक गहरी गुफा थी, जिसके अंत में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। दोनों मित्र उत्साहित होकर गुफा के अंदर गए। गुफा के अंत में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की मेज मिली, जिस पर जादुई पुस्तक रखी थी। पुस्तक के पास एक नोट भी रखा था, जिसमें लिखा था, केवल वही इस पुस्तक को खोल सकता है जिसने सच्ची मित्रता का अर्थ समझा हो। अर्जुन और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमारी मित्रता ही इस पुस्तक को खोलने की कुंजी है। उन्होंने मिलकर पुस्तक को खोला और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक सुनहरी रोशनी पूरे गुफा में फैल गई। पुस्तक में से एक आवाज आई, तुम दोनों ने अपनी सच्ची मित्रता से इस पुस्तक को खोलने का साहस दिखाया है। इस पुस्तक की सारी जादुई शक्तियां अब तुम्हारी हैं। अर्जुन और विक्रम ने विनम्रता से कहा, हमें इस पुस्तक की शक्तियां नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी मित्रता की शक्ति पर विश्वास है। पुस्तक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मित्रता ही सबसे बड़ी जादू है, इसे हमेशा संजोए रखना। इस प्रकार अर्जुन और विक्रम ने जादुई पुस्तक को वहीं छोड़ दिया और गांव वापस लौट आए। उन्होंने अपनी मित्रता के बल पर न केवल जंगल की कठिनाइयों को पार किया, बल्कि यह भी सीखा कि सच्ची मित्रता ही सबसे बड़ी जादू होती है। गांव में लौटकर उन्होंने अपनी इस अद्भुत यात्रा की कहानी सभी को सुनाई। गांव के लोग उनकी साहस और मित्रता की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और विक्रम की मित्रता और भी मजबूत होती गई। वे हर कठिनाई का सामना एक साथ करते रहे और उनकी मित्रता एक मिसाल बन गई।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर सच्चे मित्र साथ हैं तो हर समस्या का हल निकल सकता है। अर्जुन और विक्रम की कहानी आज भी उस गांव में बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे भी सच्ची मित्रता का महत्व समझ सकें। यही है सच्ची मित्रता का जादू।